जय हिंद साथियों, वेलकम टू सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट हो चुका है तो सभी लोग लाइव आ जाएं। और आज की वीडियो में हम पर्यावरण पेडागोजी के बारे में पढ़ने वाले हैं। पर्यावरण पेडागोजी में आज हम 40 प्रश्नों पर महत्वपूर्ण जो अपनी रोज कक्षा होती है 2:30 बजे पेडागोजी से संबंधित होती है। ठीक है, इससे पहले हमने गणित की पेडागोजी पढ़ी और हमने हिंदी की पेडागोजी पढ़ी, अब पर्यावरण की पेडागोजी पढ़ रहे हैं। तो जो भी साथी अभी पिछले वीडियो नहीं देख पाए हैं तो वो देख लें। और अपनी रोज क्लास होती है लाइव क्लास आपकी 2:30 बजे, तो आप देखना चाहते हैं तो 2:30 बजे आप आ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का ये वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है, तो सभी लोगों को वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब भी करेंगे। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों पर आज हम फिर से चर्चा करने वाले हैं, तो फटाफट से उत्तर बताना है। 4 विकल्प आपके सामने मौजूद रहेंगे, 4 में से एक का चयन करना पड़ता है। तो आपको उत्तर कमेंट में ABCD के माध्यम से सभी लोग लिखेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज का ये वीडियो छात्रों ने कितना और किस समय तक ज्ञान अर्जन किया इसका पता लगाया जाता है, तो किसके द्वारा लगाया जाता है, तब हमें उत्तर बताना है। 4 विकल्प है हमारे सामने, 4 में से एक का उत्तर सभी लोग बताएंगे। किसके द्वारा ये पता लगाया जाता है कि छात्रों ने किस सीमा तक ज्ञान अर्जन किया है, इसका पता कैसे लगेगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से सभी लोग बताएंगे फटाफट से। 4 विकल्प हैं, 4 में से एक का चयन करना होता है, तब आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, मूल्यांकन द्वारा, यानी कि जो विकल्प नंबर 1 है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1 नंबर। एक जिन्होंने बताया उनका आंसर बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बालकों की बौद्धिक क्षमता का पता लगाने के लिए किस प्रकार के प्रश्न दिए जाते हैं, निबंधात्मक, वस्तुनिष्ठ, ए तथा बी दोनों या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तब आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, हमें बताना है। 4 विकल्प में से चयन करना है। बालकों की बौद्धिक क्षमता का पता लगाने के लिए किस प्रकार के प्रश्न दिए जाते हैं, तब आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 41 का सी, यानी कि ए और बी दोनों इसका सही होगा। ठीक है, तो 40 का जो उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। विकल्प नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, सी नंबर। बालकों की बौद्धिक क्षमता का पता लगाने के लिए किस प्रकार के प्रश्न दिए जाते हैं, तब आपका सी नंबर, निबंधात्मक भी और वस्तुनिष्ठ भी। ठीक है ना। बालक का विकास प्रभावित होता है तो किससे, पर्यावरण से होता है, वंशानुक्रम से होता है, पोषण से या उपर्युक्त सभी से होता है। तो बालक का विकास प्रभावित होता है तो किससे होता है, हमें बताना है। सभी लोग उत्तर बताएंगे। 4 विकल्प हैं, बालक का जो विकास है वो प्रभावित होता है। 4 विकल्पों के माध्यम से आपको उत्तर बताना है, तब आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, पर्यावरण से भी होता है, वंशानुक्रम से भी होता है और पोषण से भी होता है। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो प्रयुक्त सभी होगा, यानी कि डी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, डी नंबर। नेक्स्ट, शिक्षण को प्रभावशाली बनाने हेतु बालकों में विषय के प्रति क्या उत्पन्न करना आवश्यक है। क्या उत्पन्न करना आवश्यक है, सभी लोग बताएंगे। रुचि, सहनशीलता, धैर्य या फिर आलस्य। तो प्रश्न क्रमांक है 43 और 43 का आंसर बताना है कि शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए बालकों में विषय के प्रति क्या उत्पन्न करना है, रुचि करना है, धैर्य करना है या फिर सहनशीलता या फिर आलस्य करना है। तब 43 का आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा विकल्प नंबर 1, यानी कि रुचि आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, शिक्षण को प्रभावशाली बनाने हेतु क्या करना है, रुचि आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, विषय के प्रति उत्पन्न करना होगा रुचि। ठीक है, बच्चों को विज्ञान का शिक्षण किन रूपों में दिया जाना चाहिए। 4 विकल्प है हमारे सामने, प्रायोगिक, सैद्धांतिक, उपर्युक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तब आपको उत्तर बताना है, बच्चों को विज्ञान का शिक्षण जो है किन रूपों में दिया जाना चाहिए, प्रायोगिक रूपों में, सैद्धांतिक या उपर्युक्त दोनों रूपों में। तब 44 का आंसर क्या होगा, सभी लोग उत्तर बताएंगे, सभी को उत्तर बताते जाना है। आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्या, प्रायोगिक रूप में भी और सैद्धांतिक रूप में भी, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका सी है वो बिल्कुल राइट आंसर होगा। सी नंबर जिन्होंने बताया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, बहुत बढ़िया आंसर। अगला देखो, शैक्षिक प्रक्रिया का विचार निम्न में से निम्नलिखित के संदर्भ में किया जाता है, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक या उपर्युक्त सभी। तो जल्दी से बताएंगे उत्तर क्या हो जाएगा, शैक्षिक प्रक्रिया का विचार निम्नलिखित के संदर्भ में किया जाता है। किसके संदर्भ में किया जाता है, 45 का उत्तर हमें बताना है,
राजनीतिक संदर्भ में, सामाजिक संदर्भ में, आर्थिक या उपर्युक्त सभी संदर्भ में। तो 45 का सभी का जो आंसर आ रहा है कि राजनीतिक संदर्भ में भी किया जाता है ना, सामाजिक संदर्भ में भी और आर्थिक संदर्भ में भी, यानी कि जो उपर्युक्त डी नंबर जो है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। डी जिन्होंने बताया उनका आंसर बिल्कुल सही है, डी वालों का। ठीक है, प्रारंभिक मानव की शिक्षा का संबंध था तो क्या था? व्यवसायिक पक्ष से, नैतिक पक्ष से, धार्मिक पक्ष से या उपर्युक्त सभी से। तो प्रारंभिक मानव की शिक्षा का संबंध किससे था? 46 का उत्तर है। और 46 का जो उत्तर बता रहे हैं वो क्या बता रहे हैं? विकल्प नंबर जो आपका सही होगा, प्रारंभिक मानव की शिक्षा का जो संबंध था वो था नैतिक पक्ष से भी, व्यवसायिक पक्ष से भी और धार्मिक पक्ष से भी। यानी कि जो आपका विकल्प नंबर डी है वो बिल्कुल राइट आंसर होगा, डी नंबर। ठीक है, डी नंबर जिन्होंने बताया है उनका आंसर बिल्कुल सही है, डी नंबर। अगला क्वेश्चन देख लो, अभिभावकों में अपने बच्चों के प्रति अभिवृत्तियों का निर्माण कब होता है? अभिभावकों में अपने बच्चों के प्रति अभिवृत्तियों का निर्माण कब होता है? उसके जन्म के तुरंत बाद, बाल्यावस्था में, या फिर बचपन के दौरान, या उसके जन्म से पहले। तो अभिभावकों में अपने बच्चों के प्रति जो अभिवृत्तियों का निर्माण होता है वो कब होता है? 47 का उत्तर हमें बताना है। तब 47 का जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? सभी लोग बताएंगे। अभिभावकों में अपने बच्चों के प्रति अभिवृत्तियों का जो निर्माण होता है वो कब हो जाता है? तो 47 का आपका उत्तर होगा डी, यानी कि उसके जन्म से पहले। डी नंबर जिन्होंने बताया है उनका आंसर बिल्कुल सही है, डी नंबर वालों का। ठीक है, जन्म के समय शिशु असामाजिक होता है, उदासीन होता है, सामाजिक होता है, या फिर इनमें से कुछ नहीं। तब आपका 48 का उत्तर बताना है। और 48 का राइट आंसर क्या होगा कि जन्म के समय जो शिशु होता है वो क्या होता है? तब आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका विकल्प नंबर बी। क्या होता है? उदासीन होता है। उदासीन आपका बिल्कुल सही होगा, बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, जन्म के समय जो शिशु होता है वो उदासीन होता है, बी नंबर राइट होगा। ठीक है, बी नंबर। साक्षात्कार होता है, साक्षात्कार होता है तो कैसे होता है हमें बताना है। तो संप्रेषण, प्रदत्त विश्लेषण, या फिर आपको बताना है एक और आपका विकल्प है आमने सामने बैठकर वार्तालाप, या फिर आंकड़ा संग्रह विधि। तो हम बताएंगे उत्तर क्या हो जाएगा। संप्रेषण कैसे होता है, संप्रेषण बताना है तो आमने सामने बैठकर वार्तालाप, है ना, आमने सामने बैठकर वार्तालाप जो है वो संप्रेषण कहलाएगा, संप्रेषण। सभी ने बिल्कुल राइट आंसर बताया है, सी नंबर। सी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। आधुनिक वैज्ञानिक युग में विश्व की गंभीर समस्या है तो क्या है? आधुनिक वैज्ञानिक युग में विश्व की गंभीर समस्या बताना है। पर्यावरण प्रदूषण है, गरीबी है, भिक्षावृत्ति है, या बेरोजगारी है। तब 50 का आंसर बताना है। यहां पर पूछा है गंभीर पूछा है तो बताना है आधुनिक वैज्ञानिक युग में विश्व की गंभीर जो समस्या है वो कौन सी है? तो गंभीर समस्या हमें बतानी है। तब आपका राइट आंसर होगा, देखो कुछ लोग बेरोजगार हैं तो बेरोजगारी में सी बता दे रहे हैं कि सर सबसे गंभीर तो बेरोजगारी है ना, कुछ लोग बेरोजगारी। तो पर्यावरण ये आपका सही होगा, पर्यावरण प्रदूषण आज के आधुनिक विज्ञान में गंभीर समस्या मानी जाएगी, ए नंबर आपका सही होगा। समस्याएं तो सारी हैं, बेरोजगारी भी है, गरीबी है, भिक्षावृत्ति भी है, लेकिन गंभीर समस्या की अगर बात करें तो वो है पर्यावरण प्रदूषण, ए नंबर आपका राइट होगा। पर्यावरण को स्कूली शिक्षा पाठ्यक्रम से कब जोड़ा गया? 1964, 1970, 1980 या फिर 1974। तब आपका 51 का आंसर, और 51 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बहुत सारे लोगों ने बता दिया है, क्या बता दिया है? पर्यावरण को स्कूली शिक्षा पाठ्यक्रम से कब जोड़ा गया? तो कब जोड़ा गया? तब आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, क्या होगा? हाँ, बेरोजगारी से पीड़ित हैं कुछ लोग, तो 1970 आपका सही होगा। 1970 से जोड़ा गया, बी नंबर राइट होगा। ठीक है, बी नंबर 1970। पर्यावरण को स्कूली शिक्षा पाठ्यक्रम से कब जोड़ा गया? तो आपका 1970 बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है तो क्या है? पर्यावरण शिक्षा का हमें मुख्य उद्देश्य बताना है। औद्योगिकरण की प्रक्रिया को मंद करना, शुद्ध पेयजल की आपूर्ति, या फिर खाद्य पदार्थों के उत्पादन पर जोर, या प्राकृतिक संसाधनों को नष्ट होने से बचाना। तब आपका पर्यावरण शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य माना जाएगा वो क्या माना जाएगा? मुख्य बताना है यहाँ पर, उद्देश्य तो सारे के सारे हैं लेकिन मुख्य उद्देश्य बताना है।
कि पर्यावरण शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है, तब आपका 52 का आंसर क्या हो जाएगा, 52 का सभी लोगों को सही आंसर बताना है। और आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, प्राकृतिक संसाधनों को नष्ट होने से बचाना ये पर्यावरण शिक्षा का मुख्य उद्देश्य माना जाता है, यानी कि डी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। डी नंबर जिन्होंने बताया है उनका आंसर सही है ना। पर्यावरण की समस्या हल करने के लिए जो सर्वाधिक उपयोगी सिद्ध हो सकती है वो कौन सी है, सामान्य शिक्षा, पर्यावरण शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा या प्रत्यक्ष शिक्षा। पर्यावरण की समस्या हल करने के लिए जो सर्वाधिक उपयोगी सिद्ध हो सकती है वो शिक्षा कौन सी है, जल्दी से बताएंगे। तो 53 का आंसर बताना है और 53 का जो आपका राइट आंसर होगा कि पर्यावरण की समस्या जो हल हो सकती है वो हो सकती है पर्यावरण शिक्षा से, है ना। पर्यावरण शिक्षा यानी कि विकल्प नंबर जो आपका बी है वो बिल्कुल राइट आंसर होगा। बी जिन्होंने बताया है उनका आंसर बिल्कुल सही है, पर्यावरण शिक्षा से, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं औपचारिक पर्यावरण शिक्षा का अर्थ है। तो औपचारिक पर्यावरण शिक्षा का अर्थ क्या है, व्याख्यानों द्वारा पर्यावरण शिक्षा, संगोष्ठियों द्वारा पर्यावरण शिक्षा, प्राथमिक से उच्च स्तरीय शिक्षा में या फिर पाठ्यक्रमों द्वारा शिक्षा। तब आपको बताना है औपचारिक पर्यावरण शिक्षा का अर्थ क्या है। 4 विकल्प हैं, 54 का आंसर हमें बताना है। 4 विकल्प में से एक का चयन करना है, सभी लोग एक चयन करके बताएंगे आपका राइट आंसर क्या होगा। औपचारिक पर्यावरण शिक्षा का जो अर्थ होता है वो क्या होता है तब हमें बताना है। तब आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, प्राथमिक से उच्च स्तरीय शिक्षा में, यानी कि प्राथमिक से लेकर उच्च स्तरीय शिक्षा में, ठीक है। तो ये जो पर्यावरण का शिक्षा का अर्थ होता है कि प्राथमिक से लेकर उच्च स्तरीय तक जो है क्या होनी चाहिए, औपचारिक पर्यावरण शिक्षा का अर्थ है ये प्राथमिक से उच्च स्तरीय शिक्षा में। तो सी नंबर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। हाँ, वो क्लास भी आएगी, वो क्लास भी आनी है, वो ठीक करके उसको जूम करके पूरा का पूरा व्यवस्थित करके वैसे भी आएंगे। रुचि का ज्ञान शिक्षा में सहायक है, अनुशासन बनाए रखने में, पाठ्यक्रम निर्माण में या फिर अपव्यय तथा शोषण दूर करने में या उपर्युक्त सभी में। तो 55 का बताना है, सभी लोगों को बताएंगे, सभी लोगों को आंसर बताना है कि रुचि का ज्ञान शिक्षा में सहायक है तो किस प्रकार से सहायक है। 55 का आंसर बताना है। 55 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, रुचि का ज्ञान शिक्षा में सहायक होता है। तो सबसे पहले सहायक होता है अनुशासन बनाए रखने में होता है, पाठ्यक्रम निर्माण में भी होता है, अपव्यय तथा शोषण दूर करने में भी होता है, यानी कि आपका विकल्प नंबर जो डी है वो आपका राइट आंसर होगा, डी नंबर का, ठीक है। डी नंबर जिन्होंने भी बताया उनका आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट बात करेंगे, सीखना व्यवहार के अर्जन में प्रगति की प्रक्रिया है, यह किसने कहा है। सीखना व्यवहार के अर्जन में प्रगति की प्रक्रिया है, ये स्किनर ने, कोहलर ने, गेट्स ने या फिर स्टैगनर ने। तो हमें उत्तर बताना है, सभी लोग उत्तर बताएंगे कि सीखना व्यवहार के अर्जन में प्रगति की प्रक्रिया है, ये जो कहा है 56, और 56 का राइट आंसर आपका जो होगा ये कहा है किसने, स्किनर। स्किनर यानी कि जो विकल्प नंबर ए है, बहुत सारे लोग ए नंबर बता रहे हैं, ए नंबर आपका बिल्कुल राइट होगा। स्किनर साहब ने कहा है सीखने से परिवर्तन होता है व्यक्तित्व में, व्यवहार में, मूल प्रवृत्तियों में, उपर्युक्त सभी में। तो सीखने से व्यवहार में परिवर्तन होता है तो किस में परिवर्तन होता है, तब आपका राइट आंसर क्या होगा, व्यक्तित्व में होता है, व्यवहार में होता है, मूल प्रवृत्तियों में होता है या सभी में होता है। तो आपका राइट आंसर होगा कि सीखने में, सीखने से जो परिवर्तन होता है वो सभी में, यानी कि डी नंबर जिन्होंने बताया उनका आंसर बिल्कुल सही है, डी नंबर का, ठीक है। सीखने के नियमों का प्रतिपादन किया तो किसने, थांडाइक ने, कोहलर ने, वाटसन ने या फिर पावलोव ने। 58 का आंसर सीखने के नियमों का प्रतिपादन किया है तो किसने किया है। 4 विकल्प हैं, 58 का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सीखने के नियमों का प्रतिपादन किया थांडाइक ने, ये नंबर आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। नवीन अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है, स्किनर, कोहलर, टर्मन या फिर पावलोव। तो 59 का हमें बताना है नवीन अनुबंधन सिद्धांत। 59 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, नवीन अनुबंधन सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया है वो किसने किया है। तब आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, स्किनर महोदय। नवीन अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन या आधुनिक अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादक किया है स्किनर ने। तो ए नंबर आपका सही हो जाएगा, ठीक है, ए नंबर सही है। अगला क्वेश्चन है सीखने के नियम है तो कौन से हैं, सीखने के नियम बताना है। 60 का आंसर क्या होगा आपका, 60 का आंसर बताना है 60, और 60 का जो राइट आंसर होगा
कि सीखने के जो नियम है, अभ्यास का नियम भी है, तत्परता का नियम है, प्रभाव का नियम है ना। ये डी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा, जो अधिकांश लोगों ने बिल्कुल राइट आंसर बताया है डी। और अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है व्यक्तिगत भिन्नता की अवधारणा का शिक्षा के क्षेत्र में क्या उपयोग है। व्यक्तिगत भिन्नता की अवधारणा का शिक्षा के क्षेत्र में क्या उपयोग है, तो जल्दी से बताएंगे, सभी लोगों को बताना है। व्यक्तिगत भिन्नता की अवधारणा का शिक्षा के क्षेत्र में उपयोग है, तो वो कौन सा उपयोग है। व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर कक्षा का वर्गीकरण, बालकों की रुचि को महत्व देना, विद्यार्थियों की ओर व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना, या उपर्युक्त सभी। तो 61 और 61 का सभी लोगों ने जो उत्तर बताया है वो क्या बताया है, तो वो सभी लोग बता रहे हैं डी। डी बिल्कुल राइट आंसर होगा आपका, डी नंबर बिल्कुल सही है। डी नंबर अधिकांश लोगों ने डी ही बताया है 61 का। जन्मजात विभिन्नता के लिए प्रमुख उत्तरदायी कारक है वातावरण, वंशानुक्रम, स्वास्थ्य या फिर प्रजाति। 62 का बताएंगे सभी लोग, है ना। जन्मजात विभिन्नता के लिए प्रमुख उत्तरदायी कारक है, तो कौन सा कारक है 62। और 62 का जो राइट आंसर होगा जन्मजात भिन्नता के कारण हमें बताना है। 4 विकल्प में से एक का चयन सभी लोग करेंगे। जन्मजात भिन्नता का जो प्रमुख कारण माना जाएगा वो क्या माना जाएगा। तब अधिकांश लोगों ने बिल्कुल राइट आंसर बताया है। क्या बताया है आपने बताया वंशानुक्रम, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका बी है वो बिल्कुल सही होगा, वंशानुक्रम सही हो जाएगा। ठीक है, बी वंशानुक्रम, है ना। अगला क्वेश्चन देख लो, किस प्रकार के विकास से बालक का व्यवहार समाज सम्मत बनता है। तो किस प्रकार के व्यवहार से बनता है, सामाजिक विकास, शारीरिक विकास, संवेगात्मक विकास, या इनमें से कोई नहीं। किस प्रकार के विकास से बालक का व्यवहार समाज सम्मत बनता है, तब हमें उत्तर बताना है। 4 विकल्पों के माध्यम से 63 का आंसर आपका हो जाएगा कि वो समाज सम्मत बनेगा तो सामाजिक विकास से बनेगा, यानी कि ए नंबर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, ए नंबर राइट हो जाएगा। अधिकांश लोगों ने ए ही बताया है। बच्चों के लिए संवेगों का महत्व है, तो किस प्रकार से आनंद की प्राप्ति, अच्छी आदतों का विकास, सामाजिक समायोजन में, या उपर्युक्त सभी में। बच्चों के लिए संवेगों का महत्व है, तो किसमें महत्व है, तब आपका जो राइट आंसर होगा कि आनंद की प्राप्ति में भी है, अच्छी आदतों का विकास के लिए भी है, और सामाजिक समायोजन में भी है, यानी कि जो आपने डी नंबर बताया है वो बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, बच्चों के लिए संवेगों का महत्व होता है, तो उपर्युक्त सभी बिल्कुल राइट आंसर होगा, है ना। जो अधिकांश, है ना, किंडरगार्टन प्रणाली में शिक्षक का स्थान है, तो क्या है, माली का, बागबान का, पथ प्रदर्शक, या फिर नियंत्रक का। तो किंडरगार्टन प्रणाली में शिक्षक का स्थान हमें बताना है। 65 का उत्तर बताना है। किंडरगार्टन प्रणाली में शिक्षक का जो स्थान होता है साथियों, वो होता है पथ प्रदर्शक का। पथ प्रदर्शक यानी कि जो विकल्प नंबर आपका सी है वो बिल्कुल राइट आंसर होगा, सी नंबर। ठीक है, सी नंबर आपका सही होगा। किंडरगार्टन प्रणाली में शिक्षक का जो स्थान होता है वो पथ प्रदर्शक का होता है, और सी जो बताया है वो अधिकांश लोगों ने बताया है। नेक्स्ट है सहज अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को स्वतंत्रता देना इस प्रणाली का प्रमुख सिद्धांत है। यह मान्यता किस शिक्षा प्रणाली की है। तो 4 विकल्प हैं। सहज अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को स्वतंत्रता देना इस प्रणाली का प्रमुख सिद्धांत है। यह मान्यता किस प्रणाली की है, हमें बताना है 66 का आंसर। तो 66 का जो आपका होगा वो क्या होगा, डाल्टन शिक्षा प्रणाली, मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली, बेसिक शिक्षा प्रणाली, या फिर प्रोजेक्ट शिक्षा प्रणाली। तो 4 में से सभी लोग कमेंट करेंगे, 66 का आंसर बताना है। तो 66 का जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या होगा, सहज अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को स्वतंत्रता देना इस प्रणाली का प्रमुख सिद्धांत है। यह मान्यता जो हो जाएगी 66 का जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली, यानी कि बी नंबर आपका सही होगा। ठीक है, सहज अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को स्वतंत्रता देना प्रणाली का सिद्धांत है, तो मॉन्टेसरी का है, बी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट है वह गुण जिसके बिना जीवन में कोई सफलता संभव नहीं है। तो वो गुण कौन सा है, ईमानदारी तथा धन का, सामाजिकता तथा चरित्र का, गंभीरता तथा परिश्रम का, इनमें से कोई नहीं। तो 67 का आंसर सभी लोग बताएंगे कि वह गुण जिसके बिना जीवन में कोई सफलता संभव ही नहीं है, तो वो गुण कौन सा हो जाएगा 67। और 67 का अधिकांश लोगों ने उत्तर बताया है कि वो कौन सा गुण है, वो गुण है आपका, एक तो सबसे पहले गंभीरता और दूसरा परिश्रम। ठीक है, परिश्रम और गंभीरता के बिना जो है सफलता संभव नहीं है, तब आपका सी नंबर बिल्कुल सही होगा। सी नंबर जिन्होंने बताया है ना, उनको सलामी मिलनी चाहिए। सी नंबर बिल्कुल, सी नंबर।
68 का आंसर बताना है, कक्षा में अध्यापक का लेक्चर सुनना है तो क्या है? कक्षा में अध्यापक का लेक्चर सुनना क्या है? सूचनात्मक श्रवण, मूल्यांकित श्रवण, जोड़ दिया गया श्रवण या इनमें से कोई नहीं। 68 का उत्तर सभी लोग बताएंगे, तो हाँ सभी लोगों को बताना है। तब आपका राइट आंसर क्या होगा? कक्षा में अध्यापक का लेक्चर सुनना है तो क्या है? प्रश्न क्रमांक 68 और 68 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 68। बहुत बढ़िया आंसर बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? सूचनात्मक श्रवण। अध्यापक का लेक्चर सुनना है क्या है? सूचनात्मक श्रवण, है ना? सूचनात्मक श्रवण तो है ही। ए नंबर राइट आंसर। शिक्षण का प्रथम चरण है तो क्या है? पहले से योजना बनाना, पाठ्य पुस्तकों को सुसंगठित करना, विद्यार्थियों की पृष्ठभूमि जानना, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तब 69 का उत्तर बताना है। तो शिक्षण का जो प्रथम चरण होता है, पहले से योजना बनाना। जैसे आज हम आप तक क्लास पहुंचा रहे हैं या क्लास आज अपन पढ़ रहे हैं जब, तो ये पहले से योजना बनाई जाती है कि आज अपन को पर्यावरण की क्लास लेना है। पर्यावरण की क्लास लेना है, उसमें क्या पढ़ना है ना, और क्या नहीं पढ़ना है, उसकी व्यवस्थित क्या बनाते हैं? सबसे पहले योजना बनाते हैं। तो शिक्षण का जो प्रथम चरण होता है वो योजना होता है। ठीक है, ए नंबर आपका राइट आंसर होगा, ए नंबर। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला है, अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए एक अध्यापक को निम्न में से क्या जानना आवश्यक है? क्या जानना आवश्यक है? बाल मनोविज्ञान, बच्चों की समझने की प्रवृत्ति, बच्चों का विषय के प्रति दृष्टिकोण या उपर्युक्त सभी। तो 70 का आंसर, अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए एक अध्यापक को निम्न में से क्या जानना आवश्यक है? तब राइट आंसर बताना है सभी लोगों को, है ना। आंसर क्या होगा? अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए अध्यापक को क्या जरूरी है? तो 70 का आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या? एक तो बाल मनोविज्ञान भी जरूरी है, बच्चों को समझने की प्रवृत्ति भी जरूरी है, बच्चों का विषय के प्रति दृष्टिकोण क्या है ना, वो भी जरूरी है। डी नंबर बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया आंसर डी नंबर वालों का। अगला देख लेते हैं, छात्रों को प्रभावी ढंग से सूचनाएं संप्रेषित करने का एक माध्यम है तो क्या है? छात्रों को प्रभावी ढंग से सूचनाएं संप्रेषित करने का एक माध्यम क्या है? चार्ट्स एवं मानचित्रों के माध्यम से, ध्वनि युक्त फिल्म प्रोजेक्टर से, मौखिक उच्चारण एवं व्याख्या से, या फिर श्यामपट्ट प्रस्तुतिकरण से। तो प्रभावी ढंग से बताना है, तो प्रभावी ढंग से क्या हो जाएगा? 71। और 71 का आपका राइट आंसर क्या होगा? प्रभावी ढंग से अगर करना है तो कैसे करेंगे? ध्वनि युक्त फिल्म प्रोजेक्टर से सूचना संप्रेषित करने का एक माध्यम है, तो मौखिक उच्चारण एवं व्याख्या से, ध्वनि युक्त फिल्म प्रोजेक्टर से, श्यामपट्ट प्रस्तुतिकरण से। तो 71 का आपका राइट आंसर क्या होगा? तो सभी ने अपने अपने हिसाब से बता दिया है ना। वैसे यहाँ पर जो होना चाहिए था, चार्ट्स एवं मानचित्रों से भी प्रभावी ढंग से सूचनाएं संप्रेषित की जाती हैं, है ना, और श्यामपट्ट प्रस्तुतिकरण से। लेकिन इसका जो सही माध्यम माना जाता है और सुलभ जो माध्यम माना जाता है वो श्यामपट्ट प्रस्तुतिकरण है, यानी कि डी नंबर आपका सही होगा। लेकिन ध्वनि युक्त फिल्म प्रोजेक्टरों से भी प्रभावी सूचनाएं संप्रेषित होती हैं, चार्ट्स एवं मानचित्रों के माध्यम से भी होती हैं, ठीक है, और मौखिक उच्चारण एवं व्याख्या से। ये थोड़ा सा कमजोर होगा, है ना, लेकिन यहाँ पर जो आपके अधिकांश विकल्प हैं वो बिल्कुल सही हैं। तो ठीक है, हाँ, तो ये चीज यहाँ पर देख लेना है। वैसे श्यामपट्ट प्रस्तुतिकरण डी नंबर यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा, है ना। उद्योग एवं वाणिज्य दोनों के लक्ष्य हैं तो क्या है? 72 का आंसर सभी लोग बताएंगे। उद्योग एवं वाणिज्य दोनों के लक्ष्य हैं तो जनता का कल्याण, संपत्ति एवं लाभ, राष्ट्रीय उन्नति, या फिर आपको उपभोक्ता संतुष्टि। तो उद्योग एवं वाणिज्य दोनों के लक्ष्य बताना है। लक्ष्य क्या हो सकते हैं? सभी लोगों को राइट आंसर बताना है। उद्योग एवं वाणिज्य दोनों के लक्ष्य क्या है? 72 का आंसर जो आपका होगा वो क्या हो जाएगा? क्यों लगाते हैं लोग उद्योग? क्यों लगाते हैं? राष्ट्रीय उन्नति के लिए। अगर आप कोई भी उद्योग लगा रहे हैं, है ना, तो वो क्यों लगा रहे हैं?
तो उद्योग एवं वाणिज्य दोनों का जो लक्ष्य होता है वो संपत्ति एवं लाभ होता है। संपत्ति एवं लाभ यानी कि जो विकल्प नंबर आपका बी है वो बिल्कुल राइट आंसर होगा। संपत्ति एवं लाभ के लिए कोई भी उद्योग लगाया जाता है, ठीक है। अब उससे राष्ट्रीय उन्नति भी होगी, जनता का कल्याण भी होगा, लेकिन जो इसका प्रमुख लक्ष्य होता है वो संपत्ति एवं लाभ होता है ना। श्यामपट्ट कार्य में छात्रों की सहभागिता होनी चाहिए, अधिकतम, न्यूनतम, सामान्य या फिर कह नहीं सकते, तब हमें बताना है। श्यामपट्ट कार्य में छात्रों की सहभागिता होनी चाहिए तो क्यों होनी चाहिए? 73 अधिकतम होनी चाहिए, सामान्य होनी चाहिए या फिर न्यूनतम होनी चाहिए? तब 73 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्यामपट्ट कार्य में छात्रों की जो सहभागिता है वो अधिकतम होनी चाहिए, यानी कि विकल्प नंबर जो ए है वो बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। अब आपको बताना है दृश्य श्रव्य सामग्री कार्य करती है एक उत्प्रेरक की तरह, एक साध्य की तरह है, एक माध्यम की तरह है या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आपका 74 का आंसर बताना है। सभी लोगों को 10:10 वाली जो क्लास होती है ना अपनी, उसमें जरूर जुड़ना है। 10:10 वाली क्लास हिंदी की होती है, बहुत बढ़िया तरीके से हम पढ़ते हैं हिंदी की क्लास को। दृश्य श्रव्य सामग्री कार्य करती है, तो 74 का हमें उत्तर बताना है किस प्रकार से कार्य करती है। दृश्य श्रव्य सामग्री तो एक उत्प्रेरक की तरह, एक साध्य की तरह, एक माध्यम की तरह है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? है ना, एक उत्प्रेरक की तरह कार्य करती है। एक उत्प्रेरक की तरह, एक दृश्य श्रव्य जो सामग्री होती है एक उत्प्रेरक की तरह कार्य करती है। ए नंबर बिल्कुल राइट आंसर होगा। बाल केंद्रित शिक्षण विधि का उद्देश्य होता है तो क्या होता है? 75 बाल केंद्रित शिक्षण विधि का उद्देश्य क्या होता है? छात्रों में मुक्त ढंग से सीखने की योग्यताओं का विकास करना, छात्रों में स्वतंत्र कौशलों का विकास करना, छात्रों में आत्मविश्वास एवं आत्मनिर्भरता का विकास करना या फिर उपर्युक्त सभी। तो बाल केंद्रित शिक्षण विधि का हमें बताना है का उद्देश्य क्या होता है। 75 का राइट आंसर सभी लोग बताएंगे। तो आपका 75 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा उपर्युक्त सभी, यानी कि डी नंबर आपका बिल्कुल सही है, डी नंबर, ठीक है। हाँ, बहुत बढ़िया। राष्ट्रीय एकता की भावना का विकास यह उद्देश्य कहा जाएगा? शैक्षिक उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य, राष्ट्रीय उद्देश्य या सामान्य उद्देश्य? अब एमपी टेट वर्ग 3 वाले जरा ये बताएंगे कि किस किसने अभी राजकीय जो प्रतीक चिन्ह है वो नहीं पढ़े हैं। राजकीय प्रतीक चिन्ह किस किसने नहीं पढ़े हैं, है ना? सभी लोग बताएंगे किसने नहीं पढ़े हैं। राष्ट्रीय एकता की भावना का विकास यह उद्देश्य कहा जाएगा, तो क्या कहा जाएगा? 76 का आंसर। और 76 का आपका जो आंसर होगा वो राष्ट्रीय उद्देश्य कहा जाएगा और बी नंबर आपका सही होगा, ठीक है। बी नंबर जिन्होंने बताया है बिल्कुल राइट आंसर है बी नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। समाजीकरण की प्रक्रिया के प्रारंभ होने की अवस्था है, तो जल्दी से बताएंगे। समाजीकरण की प्रक्रिया के प्रारंभ होने की अवस्था है 77, और 77 का जो अधिकांश लोगों ने उत्तर बताया है वो क्या बताया है? वो बताया है समाजीकरण की जो प्रक्रिया प्रारंभ होती है वो शैशवावस्था, यानी कि बी नंबर आपका सही हो जाएगा। शैशवावस्था आपका राइट आंसर होगा। बालकों के सीखने पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है प्रेरणा का, रुचि का, बुद्धि का, शरीर रचना का? तो 78 का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा प्रेरणा का। बालकों के सीखने में सर्वाधिक जो वो होता है प्रभाव पड़ता है वो प्रेरणा का पड़ता है, ठीक है। ए नंबर सर्वाधिक प्रेरणा का पड़ता है, ए नंबर आपका सही हो जाएगा। रुचि का भी पड़ता है, बुद्धि का भी पड़ता है, शरीर रचना, लेकिन सर्वाधिक जो पड़ता है वो प्रेरणा का पड़ता है। ए नंबर आपका राइट होगा, ठीक है। बालक का सामाजिक विकास प्राथमिक रूप से निर्भर करता है, तो किस पर निर्भर करता है? माता पिता पर, वातावरण पर, विद्यालय पर या समाज पर? राष्ट्रीय चिन्ह और राजकीय चिन्ह दोनों का एक वीडियो लाएंगे हम, राष्ट्रीय और राजकीय, ठीक है। तो उसमें सभी लोग देख लेना। बालक का सामाजिक विकास प्राथमिक रूप से निर्भर करता है, तो 79 का आपका उत्तर हो जाएगा। काय पर निर्भर करता है?
प्राथमिक रूप से अगर बात की जाए तो वो करता है वातावरण। वातावरण आपका सही हो जाएगा। सामाजिक विकास प्राथमिक रूप से निर्भर करता है, तो वातावरण पर निर्भर करता है। बी नंबर आपका राइट आंसर होगा। बी नंबर जिन्होंने, देखो यहां पर देखो कितना प्रश्न, देखो पहले बालक का सामाजिक विकास प्राथमिक रूप से निर्भर करता है, तो माता पिता पर, विद्यालय पर, वातावरण पर या फिर समाज पर। विकल्प बिल्कुल चारों सही हैं, है ना, लेकिन माता पिता भी क्या देंगे, वातावरण देंगे, है ना, विद्यालय भी क्या बनाएगा, उपयुक्त वातावरण बनाएगा, समाज का भी वातावरण बनेगा। तो सारों का जो निचोड़ है प्रश्न ऑप्शनों का वो बी है, वातावरण पर, है ना। माता पिता भी क्या करेंगे, सामाजिक वातावरण प्रदान करेंगे, अच्छा वातावरण प्रदान करेंगे, जिससे बालक जो है समाजीकरण होगा उससे। तो बी नंबर आपका सही हो जाएगा। माता पिता पर पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा, माता पिता पर तो पड़ेगा, लेकिन कैसे कैसे पड़ेगा, माता पिता क्या करेंगे, वातावरण बनाएंगे ना, कि नहीं बनाएंगे। माता पिता भी सामाजिक वातावरण बनाएंगे। तो सबसे जो प्राथमिक रूप से निर्भर करता है वो वातावरण पर निर्भर करता है, यानी कि बी नंबर आपका सही होगा। ठीक है। खेल एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका उपयोग किया जाता है, तो वो किया जाता है कैसे किया जाता है, सभी लोग बताएंगे। तो आपका राइट आंसर होगा 80 का। 80 का आंसर जो हो जाएगा, 80 का होगा सी। सी यानी कि बालकों को सिखाने में। अच्छा, एक क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा कि आप मुझे बालक दो और मैं उसे जो बना, वो बोलते ना, एक कथन है कि आप मुझे बालक दे दो, आप जो कुछ उसे बनाना चाहते हो वो मैं बना के दूंगा। अब इसमें किसका प्रभाव पड़ेगा, माता पिता का पड़ेगा या फिर वातावरण का पड़ेगा, सभी लोग बताएंगे। एक आपने परिभाषा पढ़ी है कि आप मुझे बालक दे दो और आप जो कुछ उसे बनाना चाहते हो मैं उसे बना करके दूंगा। तो ये जो कहा वाटसन ने, इस पर किसका प्रभाव पड़ रहा है, माता पिता का पड़ रहा है या फिर वातावरण का पड़ रहा है, सभी लोग उत्तर बताएंगे, है ना। अब एक बालक का अगर जन्म होता है और जन्म के बाद से ही वो माता पिता से बिछड़ जाता है, ठीक है, माता पिता से वो बिछड़ गया, तब वो जो कुछ भी होगा वो वहां पर माता पिता तो है नहीं। अब जो भी वहां का वातावरण होगा, नेक्स्ट जो जगह है वो काय का वातावरण का प्रभाव पड़ेगा ना। तो प्राथमिक अगर बात होती है कि बालक का सामाजिक विकास प्राथमिक रूप से निर्भर करता है, तो वो वातावरण पर, माता पिता भी क्या करेंगे, वातावरण का निर्माण करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप वातावरण का निर्माण नहीं हो रहा, चाहे वो कोई भी जगह हो, जो भी आपकी संस्कृति है, जो भी आपका व्यवहार है, जो भी आप संस्कार सीखते हैं वो वातावरण से सीखते हैं। एक अच्छे परिवार का वातावरण अगर संस्कारित है तो बालक भी संस्कारित होगा, और एक परिवार का वातावरण अगर दूषित है तो बालक का संस्कार भी दूषित होगा, है ना। तो माता पिता भी माध्यम होते हैं वातावरण के। ठीक है, बहुत बढ़िया। मैं तैयारी कर रहा हूं नेट, तो सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, है ना, और सभी को क्या करना है, शेयर भी कर देना है। और अपनी जो रोज क्लास होती है वो इसी टाइम पर होगी, 2:30 बजे, है ना। और नेट और पीजीटी की क्लास चलती ना अपनी 4 बजे, हिंदी साहित्य की नेट और पीजीटी वालों की चलती है। कितने बजे चलती है, 4 बजे चलती है। 4 बजे हिंदी साहित्य की नेट पीजीटी वालों की जो क्लास बनती है शाम को 4 बजे, और रात्रि 9 बजे उनकी क्लास चलती है, टेस्ट सीरीज होती है। ठीक है, तो वो भी अपन को पढ़ना है। और बहुत बढ़िया। तो अपनी जो नेक्स्ट क्लास होगी वो पर्यावरण की होगी। पर्यावरण की एक बुक से 50 सेट लेकर के मैं आया हूं, 50 सेट, है ना, उसमें पूरे के पूरे 50 सेट हैं पर्यावरण के। और ठीक है, तो 50 सेट को अपन कंप्लीट करेंगे पर्यावरण के, है ना।
अधिकांश लोगों ने बिल्कुल सही बताए हैं। शाम की क्लास में पर्यावरण की अपने 50 सेट की सीरीज शुरू होगी और उसको अपन पढ़ेंगे, पूरी के पूरे 50 सेट कंप्लीट करेंगे, ठीक है, एक एक दिन में। और ये जो पेडागोजी की क्लास है अपनी रोज निरंतर चलेगी, ये चक्र अपना चलता रहेगा 10-10 सेट में, 10 सेट मैथ का हो जाए, 10 सेट हिंदी का हो जाए, फिर पर्यावरण के भी हो जाए, फिर संस्कृत की भी। इसी प्रकार से पेडागोजी की जो अपनी क्लास होगी 2:30 बजे होगी, रोज 2:30 बजे। शाम को 6:30 बजे पर्यावरण की क्लास होगी, जिसको आज से मैं शुरू करने वाला हूँ। क्या अपनी 50 सेट की एक बुक है और 50 सेट की पूरी प्रैक्टिस सेट उसमें है, तो वो अपन करेंगे, ठीक है। तो सभी लोगों को वीडियो को लाइक करना है, 6:30 बजे, ठीक 6:30 बजे आपको आना है और पर्यावरण का अध्ययन करना है। 7:15 पर आपकी बाल विकास की जो क्लास है वो यथावत लगेगी, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो सभी के लिए जय हिंद। आज की क्लास को जरा शेयर कर देना सभी लोग, ठीक है। मैथ की पेडागोजी के अपने 10 सेट हो चुके हैं और हिंदी की पेडागोजी के 10 सेट हो चुके हैं, पर्यावरण के भी अपने 10 सेट होंगे। उसके बाद नेक्स्ट पेडागोजी आएगी, ठीक है। अपनी 6:30 बजे क्लास होगी, अब शाम को 6:30 बजे वर्ग 3 एमपी-टेट वर्ग 3 CTET वालों की शाम को 6:30 बजे पर्यावरण की क्लास होगी और हिंदी साहित्य वालों की क्लास होने वाली है अभी 4 बजे से। हिंदी साहित्य PGT नेट और TGT RPSC वालों की, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।